स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस, मतलब विलोपन या निराकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शंस में विलोपन अभिक्रियाओं में किसी कार्बनिक अणु में से एक सरल अणु निष्कासित होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें से एक जो सिंपलेस्ट एटम होगा वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एक एटम जो सिंपलेस्ट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन के कंपैरिजन में या किसी और के कंपैरिजन में क्या होता है, वो सिंपलेस्ट होता है, तो वो जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन इस विलोपन क्रिया में हम पढ़ेंगे वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो इसमें हम ले रहे हैं इथाइल एल्कोहल और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड, और जो टेम्परेचर हम रखेंगे वो 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, मतलब तापमान 160 से 170 डिग्री, और उसको गर्म करेंगे। इसमें रिएक्शंस में आप देख सकते हो इथाइल एल्कोहल को जब सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर जो रखा है हमने, उससे हमें क्या मिला है, C2H4 प्लस वाटर। और दूसरी रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो CH3CH2OH है, इथेनॉल है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है, H पॉजिटिव है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पर ये अटैच होगा CH3CH2OH। तो इस जगह पे ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, उनके साथ क्या है, ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या है, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2, और ये इस कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या होगा, निकल जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जाने की वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे इधर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और वापस से क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा और ये डबल बॉन्ड बना लेगा इस चार्ज को क्या है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, निर्जलीकरण करने के लिए। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इन दोनों के बीच में फिर से क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये इथाइलिन बन जाएगा। तो हमारा इनिशियल कंपाउंड क्या था, इथेनॉल था, जो इससे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हुआ है। डिहाइड्रेशन का मतलब यही है कि वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा अल्कोहल में से, जिसकी वजह से उस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और इथाइलिन बन जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में H पॉजिटिव है, क्योंकि इधर से एक हाइड्रोजन निकला था इस कार्बन से। नेक्स्ट है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजिनीकरण। तो इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें तो इस रिएक्शन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, एल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे कि ये हमारे पास ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और ये क्या है, हैलाइड ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एल्काइल हैलाइड। तो इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, जिसका मतलब है विहाइड्रोहेलोजिनीकरण। इसमें से वाटर भी रिमूव होगा और हेलोजन भी रिमूव होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है ये रिएक्शन, और इसके 2 मैकेनिज्म भी हैं, क्रियाविधि भी 2 प्रकार की हैं। पहली है E1 मैकेनिज्म और दूसरी है E2 मैकेनिज्म, मतलब E1 क्रियाविधि, दूसरी है E2 क्रियाविधि। तो E1 मैकेनिज्म हम देख लेते हैं वो किस प्रकार है। ये एल्काइल हैलाइड हमारा हो गया, जिसको हम एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या होगा, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और हमें जो फॉर्म होगा वो एल्कीन प्राप्त होगा, लास्ट में एल्कीन फॉर्म होगा। तो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है, तो जिसकी वजह से क्या रिएक्शन ओवरऑल जो है ये है, तो इसमें क्या होगा, HCl निकल जाएगा, मीन्स ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, और लास्ट में हमें ये एल्कीन मिलेगा और साथ में KCl और वाटर मिलेगा। तो ये किस तरीके से हो रही है, उसका मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि हम देख लेते हैं।
तो ये मैंने बताया कि 2 स्टेप रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, ये क्लोरीन है, तो ये क्या है, मंद पद है या स्लो स्टेप है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्लोरीन जो है, हमारा हेलोजन जो है वो निकलेगा, रिमूव होगा। तो जब ये क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेकर जाएगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा, मीन्स इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप जो होगा वो ये है C2H5O नेगेटिव, जिसमें कि हमारे पास जो ये है कार्बोकेटाइन है, उसका क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इधर अपने देकर इसके पास जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव जब हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर देकर गया है, तो नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एल्कीन बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने इथेनॉल मतलब इथॉक्साइड आयन डाला है, और जो कि एल्कीन फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और ये यहाँ पे हमें लास्ट में एल्कीन और अल्कोहल मिलता है या अल्कोहल फॉर्मेशन होती है। तो ये जो है इथेनॉल जो है वो KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ किस तरीके से इक्विलिब्रियम में है, वो किस तरीके से हमें ये जो है हमें मिला है, वो इस तरीके से मिला है C2H5O नेगेटिव K। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है ये इधर चला गया है और वाटर बना लिया है, और ये जो पोटेशियम है ये इस ऑक्सीजन के साथ आ गया है। तो ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोरीन निकला है और यहाँ पे हमारे ये है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल फॉर्मेशन हो गई है, और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो ये KCl बनेगा। जो हमारा पोटेशियम है वो इस क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो हमारा ये इथॉक्साइड आयन बचा है ये हमारा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और अल्कोहल फॉर्मेशन होगी। तो इवन मैकेनिज्म में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन का जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है एल्काइल हैलाइड का, उसमें क्या होता है, अल्कोहलिक KOH होता है और साथ में हमारे पास इथेनॉल या अल्कोहल होता है, जो कि उसके साथ इथॉक्साइड आयन और हमारा जो है पोटेशियम जो है वो KCl फॉर्म करेगा और लास्ट में हमें इथेनॉल मिलेगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या है, वो हमें KCl मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, साथ में एक एल्कीन और इथेनॉल भी मिलेगा, मतलब अल्कोहल भी मिलेगा हमें। तो E2 जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, उसकी जो रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन क्या होगी, उसमें हमने इनिशियली ये यौगिक लिया या ये कंपाउंड लिया है ब्रोमोइथेन, जिसमें कि अल्कोहलिक KOH डाला है। तो इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब HBr निकलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, इथीन फॉर्म होगा या एल्कीन फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमें पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर मिलेगा साथ में। तो इसका मैकेनिज्म किस प्रकार है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इथॉक्साइड आयन है और ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। तो इसमें क्या है, ये जो ब्रोमीन है ये बॉन्ड ब्रेक करके अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और हाइड्रोजन जो है अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसी कार्बन पर दे देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से। ब्रोमीन पे नेगेटिव आ गया। अब जो ये हाइड्रोजन है जो यहाँ से निकला, ये इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ
बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल फॉर्मेशन होगी। आपने जो E1 मैकेनिज्म देखा और E2 मैकेनिज्म जो देख रहे हैं उसमें ये डिफरेंस है कि जो हमारा हैलाइड है इसमें क्या हो रहा है, साथ में हैलाइड निकल रहा है और साथ में ही हमारा जो हाइड्रोजन है वो निकल रहा है या एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन E1 मैकेनिज्म में ये हुआ था, पहले क्लोराइड आयन निकला था, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, इथॉक्साइड आयन के साथ हाइड्रोजन जो है जाकर अटैच हुआ था। लेकिन जो ये E2 मैकेनिज्म है ये एक तरीके से वन स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें एक साथ दोनों चीज़ें हो रही हैं कि ब्रोमीन भी साथ में निकल रहा है, हाइड्रोजन भी साथ में निकल रहा है, एल्कीन फॉर्मेशन हो रही है। सो देन कम्स टू सम रूल्स। सो जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हैं वो क्या करते हैं, E2 मैकेनिज्म देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी है उसका मैंने बताया हुआ है कि ये सिंबल प्राइमरी के लिए होता है और ये सेकेंडरी के लिए होता है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मतलब कि एक कार्बन किसने कार्बन से अटैच है वो हो जाएगा। यहाँ पर जो है हमारा ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन है, और अगर यहाँ पर एक और कार्बन होता तो ये सेकेंडरी कार्बन होता। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है वो E2 मैकेनिज्म देते हैं, और E2 मैकेनिज्म क्या, वन स्टेप रिएक्शन है। और टू स्पीशीज या जातियां जो हैं एल्काइल हैलाइड, जैसे कि इथॉक्साइड आयन है, एल्काइल हैलाइड साइमल्टेनियसली रिएक्ट एंड गिव्स प्रोडक्ट। तो जो एल्काइल हैलाइड है वो इसके साथ क्या होगा, साइड बाय साइड रिएक्ट करेगी और प्रोडक्ट देगी। और ये इट इज स्लो स्टेप, सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिटरमाइंड बाय दिस स्टेप। ये एक स्लो स्टेप है और इसी से क्या है, रेट डिटरमाइन होगा और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने होंगे कि किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के मैंने 2 बताए हैं, एक तो हमने उसका बताया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक निर्जलीकरण वाला, और दूसरा बताया एल्काइल हैलाइड का विहाइड्रोहैलोजिनीकरण। तो जो विहाइड्रोहैलोजिनीकरण है वो उसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म। इनको E1 और E2 मैकेनिज्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसमें हम पढ़ेंगे मार्कोवनिकोव्स रूल और कराश वगैरह वाली जो नेम रिएक्शंस होती हैं वो उसमें पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और फर्दर नोटिफिकेशंस।